स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आज आपको बताता हूं पाठ नंबर 13 यानी कि सीमा और अवकलज। इसकी प्रश्नावली 13.1 इसका पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 3 वीडियो में देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चंस बताए थे, वो इसी प्रकार के ही क्वेश्चंस थे जब फलन अलग अलग अंतरालों के लिए अलग अलग प्रकार से परिभाषित होता है। आज भी देखिए कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा। अब जैसे आपको ये फलन मैंने दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक फलन यहां पे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर एक्स छोटा है एक से। एफ एक्स इक्वल टू 4 अगर एक्स बराबर है एक के, और एफ एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एक्स अगर एक्स बड़ा है एक से। और इन्होंने देखिए ये बात लिखी है, अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, देखिए इन्होंने यही बात दी है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स ये परिभाषित है और इसका मान भी कितना है 4, तो ये a और b के मान कितने होंगे ये हमें निकालना है। इसका मतलब यह है, देखिए इस फलन की सीमा x इक्वल टू 1 पर परिभाषित है। क्यों? क्योंकि उसका मान कितना है 4, और यह तभी पॉसिबल है जब इसकी बाई पक्ष सीमा और दाई पक्ष सीमा दोनों ही परिभाषित होंगी और आपस में बराबर भी होंगी। तो इन क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको यही पहचान बताई थी, इन क्वेश्चंस में जब फलन अलग अलग अंतरालों के लिए परिभाषित होता है तो हमें बाई पक्ष सीमा और दाई पक्ष सीमा दोनों का ही मान निकाल के दिखाना पड़ता है। कौन से मान पर? x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि फलन जहां पर विभक्त हो रहा है हमें उसी पे ही निकाल के दिखाना पड़ता है। यानी यहां पर देखिए क्योंकि 1 पर विभक्त होता है तो x इक्वल टू 1 पर बाई पक्ष सीमा, यानी कि देखिए मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और ऐसे ही x इक्वल टू 1 पर दाई पक्ष सीमा, यानी कि RHL। जो मेथड देखिए मैंने बताया था, हम x की जिस वैल्यू पर निकालते हैं यानी x के जिस मान पर निकालते हैं पहले आपका देखिए वही आएगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और फलन कौन सा है एफ एक्स, और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 ये भी आता है एफ एक्स। बस अंतर ये है, ये बाएं पक्ष सीमा है तो ये 1 से छोटे मान यानी कि 1 माइनस, और ये दाएं पक्ष सीमा है यानी कि 1 से बड़े मान, तो ये हो गया 1 प्लस। अब इससे अगला स्टेप, और ये बात देखिए मैंने आपको बताई थी, लिमिट h टेंड्स टू हमेशा 0 ही होगी, क्योंकि h एक ऐसा मान होता है जो शून्य के बहुत समीप होता है। होता पॉजिटिव है लेकिन ये शून्य के बहुत समीप है, इसीलिए हम लिमिट h टेंड्स टू क्या रखते हैं शून्य, यानी h का मान शून्य की ओर अग्रसर है। और f, अब यहां x को हमें ऐसी संख्या रखनी है जो 1 से छोटी हो, तो उसके लिए हम लिख देते हैं 1 माइनस h। इसका मतलब ये है क्योंकि अगर हम 1 में से कुछ घटाएंगे तो वो संख्या 1 से कैसी आएगी छोटी, यानी x छोटा है 1 से। अब ऐसे ही देखिए यहां पर हमें चाहिए 1 से बड़ी संख्या, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे मैंने बाई पक्ष सीमा में किया हम दाई पक्ष सीमा में भी वही करेंगे। बस हमें x को एक ऐसी संख्या लेनी है जो 1 से बड़ी हो, तो अगर हम 1 में कुछ जोड़ेंगे तभी वो 1 से बड़ी संख्या होगी, यानी इसका मतलब ये होता है x बड़ा है 1 से। अब आता है चलिए आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब हमें इस फलन का मान निकालना है, लेकिन कौन से अंतराल में? जब x छोटा है 1 से। अगर x छोटा है 1 से, देखिए वो ये लिखा है, हम ये इसीलिए लिखते हैं ताकि मान रखने में देखिए कोई गलती ना हो। x छोटा है 1 से, ये है। इसमें फलन का मान कितना है? a प्लस बी एक्स। तो मैं यहां a प्लस बी एक्स ही लिखूंगा, लेकिन मैं x नहीं लिख के x का मान लिखूंगा। x का मान कितना है? 1 माइनस एच। तो a प्लस बी एक्स, x का मतलब 1 माइनस एच। फिर देखिए एक बार, हालांकि देखिए मैंने ये आपको मान रखना पिछले वीडियो में भी बताया था, fx, लेकिन कब? जब x बड़ा है 1 से, यानी कि वो इस अंतराल की बात करती हैं। इसमें fx का मान कितना है? b माइनस ए एक्स। तो मैं यहां देखिए b माइनस ए एक्स ही लिखूंगा, लेकिन अब x की जगह मुझे क्या लिखना है? 1 प्लस एच, क्योंकि x का मान कितना है? 1 प्लस एच। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं h का मान सीधा 0 भी रख सकता हूं। चलिए मैं सीधा 0 ही रख के दिखाता हूं। a प्लस बी इंटू 1 माइनस 0। सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 0 1, 1 इंटू बी, बी हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी। फिर आता है देखिए, अगर हम h का मान 0 रखते हैं तो b माइनस ए इंटू 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1, और 1 इंटू ए कितना हो गया? a, यानी कि ये हो गया b माइनस ए। ये आ गया। अब देखिए हमारे पास दोनों ही सीमाएं हैं, बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा। अब इन्होंने देखिए, क्योंकि ये कहा है अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, वो इक्वल टू किसके है? 4 के, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स परिभाषित है। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा आपस में बराबर हो, और वो भी किसके इक्वल हो? 4 के। ये बात देखिए मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 4, अतः दाईं पक्ष सीमा यानी कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू 4। किसी फलन की सीमा देखिए अगर वो परिभाषित है, क्योंकि उसका आंसर हमारे सामने है, कितना है? 4। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस फलन की बाईं पक्ष सीमा x इक्वल टू 1 पर, इसी फलन की दाईं पक्ष सीमा वो भी x इक्वल टू 1 पर, दोनों का मान कितना होगा? 4। अब देखिए मैंने निकाला तो RHL मैंने कितनी निकाली? b माइनस ए इक्वल टू 4, और बाएं पक्ष सीमा यानी कि LHL वो भी मैंने निकाली b प्लस ए, या a प्लस बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, और ये भी किसके इक्वल है? 4 के। जब मैंने सॉल्व करता हूं, क्योंकि हमारे पास देखिए दो समीकरण हैं, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर कैसी है? 2। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने जोड़ता हूं, 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और अगर b इज इक्वल टू 4 है और मैं किसी भी एक समीकरण में रख दूं तो a इज इक्वल टू कितना होगा? 0, वो आ गया। हमें यही मान निकालने थे, यानी a और b के देखिए इन्होंने मान पूछे थे, तो हमारा a का मान 0 आ गया और b का मान कितना हो गया? 4। तो आपको देखिए ये बात ध्यान रखनी है, किसी फलन की सीमा अगर परिभाषित है और हमें पहले से ये बात लिखी हुई मिलती है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उस फलन की बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा x के मान के लिए दोनों आपस में इक्वल होंगी, और वो भी उसी के इक्वल होंगी जो आपको संख्या दे रखी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 मैंने बताया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 अगर x छोटा है 0 से, एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर x बराबर है 0 के, और एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 अगर x बड़ा है 0 से। यानी ये फलन भी देखिए अलग अलग अंतरालों में ही परिभाषित है। 0 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का मान ये है, और 0 से बड़ी संख्याओं के लिए ये फलन का मान है।
अब इन्होंने देखिए ये बात पूछी है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स परिभाषित है तो वो a के ऐसे कौन से मान हैं जिनके लिए इसके लिमिट का अस्तित्व है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करके देखेंगे कि इसका जीरो पे अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि ये जो फलन विभक्त हो रहा है अंतरालों में वो जीरो पे हो रहा है। ये बात तो देखिए क्वेश्चन से पता लग जाती है, फलन x के किस मान पर विभक्त होता है, तो ये x इक्वल टू जीरो पर विभक्त होता है। तो हम जो निकालेंगे वो x इक्वल टू जीरो पर ही निकालेंगे बाईं पक्ष सीमा, और x इक्वल टू जीरो पर दाईं पक्ष सीमा। अब देखिए हम x के जिस मान पे निकालते हैं वही संख्या यहां पे आएगी। हम क्योंकि देखिए जीरो पे निकाल रहे हैं तो जीरो आएगा यहां पर, और यहां भी देखिए क्या आएगा, जीरो। बस इतना अंतर है, बाईं पक्ष सीमा के लिए माइनस का चिन्ह और दाईं पक्ष सीमा के लिए प्लस का चिन्ह। अब आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। जीरो से अगर कोई छोटी संख्या है तो वो जीरो में से देखिए घटाकर ही आएगी। इसका मतलब भी यही होता है, x छोटा है जीरो से, और जीरो से अगर कोई बड़ी संख्या है तो वो जीरो में जोड़कर ही आएगी। इसका मतलब ये होता है x बड़ा है जीरो से। ये बात देखिए हमेशा ध्यान रखें, x का मान तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन h का मान वो हमेशा जीरो ही होगा हर क्वेश्चन में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x छोटा है जीरो से, यानी वो इसकी बात होती है। इसमें एफ एक्स इक्वल टू मॉडलस एक्स प्लस 1 है, तो एफ एक्स का मान देखिए कितना है, एफ एक्स मॉडलस एक्स प्लस 1, यानी मॉडलस के अंदर अब मुझे x की जगह 0 माइनस एच रखना है, 0 माइनस एच और प्लस के 1। अच्छा, बिल्कुल ऐसे यहां पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू, ये कब देखना है, जब x बड़ा है जीरो से, और उसके लिए है मॉडलस x माइनस 1। तो मॉडलस x का मतलब देखिए 0 प्लस एच, मॉडलस x और माइनस के 1, क्योंकि देखिए x का ही मान है तो हमें x का मान फलन में ही रखना पड़ता है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये क्योंकि देखिए 0/0 तो नहीं आएगा, तो मॉडलस के अंदर देखिए क्या है, माइनस के एच। मैं चलिए एक बार आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूं, हालांकि इसको मैं सीधा भी मान रख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस 0, 0 का मॉडलस 0 ही आएगा। और मैं इसको आपको आगे भी सॉल्व करके दिखा देता हूं, 0 माइनस एच माइनस के एच, और माइनस एच का मॉडलस निकालें तो वो एच ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था मॉडलस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये आता है सॉल्व करके। अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूं इसमें, तो 0 प्लस 1 वो इक्वल टू कितनी आ गई, 1। मैं चाहे यहां सीधे भी रख सकता था, 0 माइनस 0 0, 0 का मॉडलस 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1। अब चलिए आगे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h हो गया, और मॉडलस h वो भी h हो गया, 0 माइनस 1। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, मैंने लिमिट भी अप्लाई की, तो 0 माइनस के 1 और वो इक्वल टू हो गया माइनस के 1। अब देखिए मैंने ये बात निकाली कि x इक्वल टू 0 पर जो बाई पक्ष सीमा है वो तो 1 है, और x इक्वल टू 0 पर जो दाई पक्ष सीमा है वो है माइनस के 1। ये आपस में इक्वल नहीं है, और जब ये आपस में इक्वल है ही नहीं तो इसका मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू अस्तित्वहीन, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी वो हो गया अस्तित्वहीन। देखिए ये बात ध्यान रखें, अगर बाईं पक्ष सीमा और बाईं पक्ष सीमा का मान बराबर नहीं आता है तो लिमिट आपकी अस्तित्वहीन होती है x के उस मान पर जो मान आपने देखिए यहां रखा होता है, यानी जिसपे फलन विभक्त होता है। अब आप सोचेंगे ये तो उसी तरीके का ही क्वेश्चन हुआ,
लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है। इन्होंने ये बात पूछी है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। मैं चलिए यहां एक बार आपको लिख के दिखाता हूं, आपकी बुक में भी लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। a के किन मानों के लिए इसका अस्तित्व है? a के किन मानों के लिए इस लिमिट का अस्तित्व है, यानी फलन की जो सीमा है उसका अस्तित्व है? तो 0 पे तो देखिए नहीं है, यानी a का मान 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 पे तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे 0 के अलावा भी अनंत संख्याएं हैं, उन पे भी इसका अस्तित्व है या नहीं? तो मान लीजिए मैं कहता हूं अगर 0 से बड़ी संख्या है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो वो आपकी इसी में आएगी। तो वो तो एक फिक्स मान है, उन पे तो अस्तित्व होगा सब पे। क्यों? एफ एक्स का केवल आपको यही मान लेना है। आप 0 से बड़ी कोई संख्या ले लें, 1 ले लें, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, 1.5 ले लीजिए, फलन का मान निश्चित है। तो वो x की जितनी भी पॉजिटिव हैं सबके लिए फलन की सीमा का अस्तित्व है। और x का मान अगर नेगेटिव है, यानी कि x छोटा है 0 से, जैसे -1, -2, -3, उन पे भी फलन की सीमा का अस्तित्व है। इसका मतलब यह हो गया a के किन मानों के लिए आपसे देखिए पूछा था कि फलन की सीमा का अस्तित्व है, तो 0 को छोड़कर प्रत्येक मान के लिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का अस्तित्व है। यहां देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, a के प्रत्येक मान लेकिन 0 को छोड़कर, मैं लिख देता हूं 0 को छोड़कर, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। a के प्रत्येक मान के लिए लेकिन 0 को छोड़कर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का अस्तित्व है। ये हुआ। देखिए कभी कभी देखिए ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि a के कौन से मानों के लिए इसकी लिमिट का अस्तित्व है, तो चेक तो हमें देखिए केवल इस पे करके देखना होता है, बाकी मानों के लिए अस्तित्व होता ही है। अगर ये 0 पे भी बराबर आती तो मैं यही लिख देता a के प्रत्येक मान के लिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का अस्तित्व है। यानी अगर आपसे पूछते हैं a के कौन से मान हैं, तो a का मान कोई भी हो सकता है। a बिलोंग्स टू, आपने देखिए ये शब्द पढ़ा है समुच्चय वाले चैप्टर में, और r होती है वास्तविक संख्याएं, लेकिन 0 को छोड़कर, यानी कि r-0। a का प्रत्येक वास्तविक मान संभव है लेकिन 0 को छोड़कर। a बिलोंग्स टू r-0। यह आपका देखिए आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो किस प्रकार का है। देखिए पहले मैं आपको 32 क्वेश्चन बताता हूं, 31 क्वेश्चन इसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका उसी प्रकार का है जैसे अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन यहां थोड़ा सा एक चेंज भी है। फलन जो परिभाषित है वो x के 2 मानों पर विभक्त हो रहा है, एक तो 0 पर और एक 1 पर। मैं देखिए आपको यहां चित्र बनाने की समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये वास्तविक रेखा संख्या है, यहां मैंने आपका 0 दिखाया, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक, यहां मैंने आपका 1 दिखा दिया। अब देखिए जो फलन परिभाषित है, अगर x छोटा है 0 से, यानी कि इस अंतराल में अगर x छोटा है 0 से, क्योंकि 0 से छोटी संख्याएं, तो हमें फलन का मान ये लेना है। अगर x बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है या बराबर है 1 के, यानी कि 0 से 1 के अंतराल में, यानी कि इतने अंतराल की बात, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स प्लस एम लेना है। और अगर x का मान 1 से बड़ा है, यानी कि इस अंतराल में, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू ये लेना है। ये 3 अंतरालों में परिभाषित है। सबसे बायां अंतराल वो ये हो गया, मध्य अंतराल वो ये हुआ, और दायां अंतराल वो ये हुआ। अब इन्होंने कहा है कि m और n के
ऐसे कौन से मान हैं जिनके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का अस्तित्व है और लिमिट x टेंड्स टू 1 का भी अस्तित्व है। 0 और 1 ही देखिए, क्यों पूछा? क्योंकि ये 0 और 1 पे ही विभक्त हो रहा है। आप लोग नोट कर सकती हैं, 0 पे ही विभक्त हुआ, इस अंतराल में मान अलग है, इस अंतराल में अलग है, और 1 पे भी विभक्त हुआ, क्यों? इस अंतराल में मान अलग है और इस अंतराल में अलग है। तो पहले तो देखिए हम इसकी सीमा निकालेंगे, पहले 0 पे ही चेक करेंगे, यानी x इक्वल टू 0 पर बाई पक्ष सीमा और x इक्वल टू 0 पर दाई पक्ष सीमा। देखिए 0 पर निकालेंगे तो जैसे आपको मैं बताता आया हूं, 0 माइनस, क्योंकि बाई पक्ष सीमा यानी 0 से छोटी संख्याएं, तो 0 माइनस h, x छोटा है 0 से, और 0 पर दाई पक्ष सीमा यानी कि x बड़ा है 0 से, क्योंकि वो 0 से बड़ी है, तो 0 प्लस h। अब हम f(x) का मान कैसे रखेंगे? अगर x छोटा है 0 से तो वो देखिए इस अंतराल की बात करते हैं। इस अंतराल में f(x) इक्वल टू हमें लेना है mx स्क्वायर प्लस n, और mx स्क्वायर प्लस n तो मैं यहां वही लिखूंगा mx स्क्वायर, लेकिन x का मान क्योंकि देखिए ये है, इसका मतलब mx स्क्वायर प्लस n, mx स्क्वायर और प्लस के n। चलिए मैं आपको इसी को सॉल्व करके दिखा देता हूं। माइनस h का स्क्वायर वो h स्क्वायर ही होगा, और हम चाहे रखें या नहीं रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो सीधा लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 नहीं आएगा। मैं अगर देखिए मान इसमें सीधा अप्लाई करता हूं तो m इंटू 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस के n। 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 इंटू m तो ये 0 हो गया। इसका मतलब यह आपका आता है n। अब आता है देखिए 0 प्लस h, यानी कि x बड़ा है 0 से, वो आती है देखिए इस अंतराल की बात, x बड़ा है 0 से। कई लोग सोचेंगे कि यहां लिखा है ये x बड़ा है 1 से, आपको देखना है देखिए x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से यानी कि ये अंतराल, इसमें है मान nx प्लस m, तो मैं यहां देखिए यही लिखूंगा nx प्लस m, लेकिन मुझे x की जगह क्या रखना है 0 प्लस h, तो यानी n इंटू 0 प्लस h और प्लस की m। अब मैं देखिए सीधा लिमिट ही अप्लाई करता हूं, यानी कि n इंटू 0 प्लस 0 और प्लस के m। 0 प्लस 0 वो 0 ही हो गया, 0 इंटू n वो 0 हो गया, और 0 प्लस m यानी कि ये आता है m। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं आ रही। ये देखिए आपसे क्वेश्चन ही यही पूछा गया है कि m और n के ऐसे कौन से मान हैं जिनके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का अस्तित्व है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 का अस्तित्व है, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का अस्तित्व है, तब वो तभी हो सकता है जब बाई पक्ष सीमा और दाई पक्ष सीमा आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर, यानी कि बाई पक्ष सीमा बराबर दाई पक्ष सीमा। बाई पक्ष सीमा कितनी है n और दाई पक्ष सीमा कितनी है m, यानी बाई पक्ष सीमा बराबर दाई पक्ष सीमा। इसका मतलब है अगर ये m और n आपस में इक्वल होंगे तो ही एक कंडीशन ऐसी है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का अस्तित्व है। ये चाहे कोई भी मान हो, लेकिन ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसे तो अनंत मान हो सकते हैं, लेकिन ये होने आपस में कैसे चाहिए, बराबर। इसका मतलब ये है अगर m इज इक्वल टू n है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का अस्तित्व है। तो 0 के लिए तो देखिए हमने कंडीशन बना ली। अब चलिए हम चेक करते हैं कि 1 के लिए भी क्या कंडीशन हो सकती है।
देखिए 1 पर अब हमें चेक करना है कि 1 पर बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा क्या आती हैं। फिर हमें ये देखना है कि m और n के ऐसे कौन से मान हो सकते हैं जिनके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व है। तो देखिए मैंने आपसे ये बात कही थी, हम x के जिस मान पर भी चेक करते हैं पहले आपको देखिए वही मान आता है। हमें 1 पे चेक करना है तो हम यहां 1 ही लिखेंगे। 1 पर बाएं पक्ष सीमा और 1 पर दाएं पक्ष सीमा। इसके बाद यहां भी देखिए 1 ही आएगा, बस अंतर यह होता है बाएं पक्ष सीमा 1 से छोटी संख्याएं यानी कि 1 माइनस h, और दाएं पक्ष सीमा 1 से बड़ी संख्याएं यानी कि 1 प्लस h। यह बात आप ध्यान रखें, जिस मान पर निकालते हैं पहले आपका वही आएगा, लेकिन h का मान हमेशा 0 ही होगा। हर क्वेश्चन में x का मान कुछ भी हो, h का मान हमेशा ही 0 होगा। अब इनका मान रखने की बात आती है। x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से, तो फलन का मान देखिए nx प्लस m, nx प्लस m यानी कि nx प्लस m। अब मैं देखिए अगर वैल्यू अप्लाई करता हूं h की तो n इंटू 1 माइनस 0 प्लस के m, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 इंटू n कितना हो गया n। अब देखिए अगर x का मान बड़ा है 1 से यानी कि वो इस अंतराल की बात होती है, तो यहां है देखिए nx क्यूब, x का मतलब 1 प्लस h प्लस के m, h का मान 0, 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब 1 और 1 इंटू n n, n प्लस m। मैंने आपको देखिए सीधा ही लिख के दिखा दिया है n इंटू, चलिए मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैंने हालांकि देखिए पूरा सॉल्व नहीं किया था। n इंटू 1 प्लस 0 का होल क्यूब और प्लस के m। आप लोग चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू n n हो गया। अब देखिए यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी 1 पर फलन का अस्तित्व है यानी इसकी सीमा का अस्तित्व है, तो यह तभी पॉसिबल है जब LHL और RHL आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। देखिए LHL हमारी कितनी आई n प्लस m और RHL कितनी आई n प्लस m, तो ये तो आपस में इक्वल ही है, यानी ये भी n प्लस m है तो ये और ये भी कितनी है n प्लस m। इसका मतलब ये हुआ इसके लिमिट का अस्तित्व होगा m और n के प्रत्येक मान के लिए। m और n का मान चाहे कुछ भी हो जाए, ये n प्लस m आएगी और ये भी कितनी आएगी n प्लस m, ये हमेशा इक्वल ही आएंगी, m और n का चाहे कोई भी मान हो जाए। तो इसका मतलब आपको ये लिखना है m और n के प्रत्येक मान के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का अस्तित्व है। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैंने 32 कंप्लीट करवा दिया। अब केवल देखिए एक ही क्वेश्चन बचता है प्रश्नावली में, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें आपको एक कंडीशन दी गई है, यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो इक्वल टू पाई है, तो इस फलन की लिमिट कितनी होगी। यानी एक बार आप ध्यान रखें, ये पूरा एक फलन है, इस पूरे फलन की जो लिमिट है वो भी x इक्वल टू 1 पर वो सॉल्व करके पाई आती है। अगर ऐसा है कि इस पूरे फलन की लिमिट वो इक्वल टू पाई है, तो इस फलन की लिमिट कितनी होगी, यानी जो फलन आपका fx लिखा है इसकी लिमिट कितनी होगी x इक्वल टू 1 पर। अगर पूरे की पाई है तो केवल इतने की क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए मैं एक बात आपसे ये बात ध्यान दिलाता हूं, आपको जो मैंने सीमाओं का बीजगणित बताया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी, कोई फलन अगर अंश बटे हर के रूप में होता है तो उस पूरे फलन की सीमा अंश की सीमा बटे हर की सीमा इस तरह से हमें निकालनी पड़ती है। यानी कि
लिमिट x टेंड्स टू 1, अंश वाला फलन कितना है f(x-2) बटे लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 वो इक्वल टू पाई। पूरे फलन की सीमा बराबर अंश के फलन की सीमा बटे हर के फलन की सीमा। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या आता है। अब देखिए इस पूरे फलन की सीमा अगर हम निकालते हैं तो मैं इन दोनों को भी सेपरेट कर देता हूं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2 इक्वल टू, इसे मैं ले जाता हूं, चलिए इसके साथ गुणा में, पाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1। क्यों ले गया देखिए, अगर मैं यहां सीधा लिमिट अप्लाई करता तो 1 - 1 कितना आता 0, और किसी संख्या के बटे में अगर 0 होता है, मान लीजिए परिभाषित है किसी के बटे में अगर 0 होता है तो उत्तर कितना होता है अनंत। लेकिन इस पूरे फलन की सीमा अनंत नहीं है, वो तो हमें दे रखी है पाई। इसका मतलब यह है वो तभी पॉसिबल है जब इसको हम अगर गुणा में ले जाएं, क्योंकि ये तो एक परिभाषित है। अगर यहां पे ही मैं मान रखूंगा फिर तो अनंत आंसर आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसको हमें गुणा में लेके जाना ही पड़ेगा। अब आते हैं देखिए आगे, हमें इसी का आंसर भी निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2, तो 2 तो एक फलन क्या नियतांक है, इसमें तो कहीं x का मान ही नहीं रखना, तो ये तो केवल 2 ही होगा, इक्वल टू पाई इंटू, अगर मैं यहां 1 अप्लाई करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 ये कितना हो गया 0, और 0 इंटू पाई ये हो गया 0, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस के 2 ये इक्वल टू 0 है। अब आप देखिए एक बार चेक भी कर सकते हैं, इसकी लिमिट 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन जब उसको हमने गुणनखंड से सॉल्व किया या मानक सीमा से तो उसका आंसर पाई हुआ, यानी पहले क्वेश्चन 0/0 की फॉर्म का ही होगा, यानी अंश में भी मान 0 आ रहा होगा और हर में भी कितना है 1 - 1 यानी 0। लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा कितना है पाई। अब देखिए हमसे पूछा है केवल इस फलन की लिमिट, तो 2 को ले जाते हैं हम दाईं तरफ, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) वो इक्वल टू कितना है 2। इसका मतलब है, अब आप देखिए चेक कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) वो 2 होगा, 2 में से 2 घटाया 0 आ गया, और 1 मैंने यहां रखा तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 0/0 वो कोई संख्या नहीं होती। लेकिन जब उसको मानक सीमा की सहायता से सॉल्व करें या गुणनखंडों की सहायता से तो हमने उसका आंसर कितना निकाला पाई, यानी इस फलन की जो लिमिट है x इक्वल टू 1 पर उसका मान कितना है 2, यही हमें निकालना था। तो देखिए आज इस वीडियो में मैंने आपको जो सीमाओं वाला टॉपिक था वो फिनिश किया। अब देखिए जो अगला वीडियो होगा वो होगा अवकलज से संबंधित, कि अवकलज क्या होता है पहले आपको इसके बारे में बताया जाएगा, तब अगली वीडियोस में बताएंगे प्रश्नावली 13.2। तब तक के लिए नमस्कार।